Today we will discuss conversion of solid from one shape to another. किसी सॉलिड को वन शेप से हम जब दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है ये हमको कंसीडर करना है। अब हमने मान लीजिए एक सिलेंडर लिया, अगर सॉलिड सिलेंडर है, इस सिलेंडर को मेल्ट करके हमने एक स्फीयर फॉर्म किया, लोहे का है, हमने कोई भी किसी मेटल का है, इसको हमने मेल्ट करके इसमें फॉर्म किया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए एक हम अदर कई कंडीशन डिस्कस करते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है, इसको हम मेल्ट करके छोटे छोटे 4 स्फीयर में हमने कर दिया। इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसके रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है, R1 है, R2 है, ये R3 है, ये R4 है। हमने मान लीजिए 4 में कन्वर्ट किया। तो एक मेटल से एक इस स्फीयर को कन्वर्ट करके को हमने मेल्ट करके एक 4 स्फीयर फॉर्म किए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, बिग स्फीयर is equal to volume of these 4 spheres। अब ये हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब 4/3 पाई R1 R क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब प्लस 4/3 पाई R4 क्यूब। इस तरीके से आपको क्वेश्चन इसका पूछेगा कि इसका एक का रेडियस दे देगा, इसमें से किसी एक का रेडियस पूछेगा, या कभी कभी ये देता है जैसे हमने इन चारों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर फॉर्म कर दिया, तो इस बड़े स्फीयर का रेडियस क्या होगा, तो हमको पता है इन चारों स्फीयर्स का वॉल्यूम जो है इस बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको कैपिटल आर कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से कोई जरूरी नहीं है कि मेल्ट करके ही फॉर्म कन्वर्ट किया, ये भी हो सकता है कि ये सिलेंडर है, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये इसका वॉल्यूम आ गया। इसमें कितना है, अब इस पानी को हम एक क्यूबॉइड उसमें मान लीजिए हम एक कोन में फॉर्म डाल रहे हैं, कोन इस शेप का कोन हो गया, एक कोन के शेप का वेसल हम इसमें पलट रहे हैं, तो यहाँ तक आ गया पानी। अब आपसे पूछ देगा इसकी हाइट क्या है, तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर दिस वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस। मान लीजिए यहाँ तक पानी है और आपसे हाइट पूछ रहा है, तो ये हाइट h हो जाएगी और हम इसको h1 हम कर दे रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से h1 कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। हमने प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter। एक 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया जा रहा है शेप ऑफ सिलेंडर में, एक सिलेंडर का शेप फॉर्म किया जा रहा है। सिलेंडर का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हम सिलेंडर लिख दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 6 स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस 4/3 पाई आर क्यूब 4.2 क्यूब। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, जब दोनों तरफ हमारे जो दोनों तरफ फॉर्मूला में पाई अगर आ रहा है तो पाई की वैल्यू हम नहीं पुट करते हैं क्योंकि पाई पाई से कैंसिल हो जाता है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू 3 0.7 0.7 1.4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1.4 इंटू 1.4 इसको आज मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 से 2 इसमें होगा, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस। तो नाउ नोट इट। Now question number third question of this exercise,
A 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। कह रहा है कि एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट, और जो उससे मिट्टी निकल रही है उसको बराबर से फैलाकर आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म ऑफ साइज 22 मीटर बाई 14 मीटर। एक इस तरह का प्लेटफॉर्म फॉर्म किया जा रहा है। हाँ, इस तरीके से बना लीजिए। प्लेटफॉर्म फॉर्म करने का मतलब है अगर हम चौकोर सा चबूतरा बना रहे हैं तो वो क्यूबॉइड शेप का फॉर्म होता है। आपको इस शेप का आपको एक क्यूबॉइड मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। हम जो देखते हैं वो हमको इस तरह का दिखता है। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये इसकी हाइट हो गई। तो लेंथ आपसे कह रहा है कि 22 मीटर बाई 14 मीटर। आपसे कह रहा है कि जो मिट्टी निकल रही है उससे कितना ऊंचा चबूतरा बनेगा। मींस वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। हमको इस प्लेटफॉर्म की हाइट निकालनी। तो अब देखिए क्या हो रहा है, सिलेंड्रिकल शेप से क्यूबॉइड शेप में कन्वर्ट किया जा रहा है। जो मिट्टी निकली है क्यूबॉइड उस शेप की है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर दैट इज क्यूबॉइड शेप is equal to volume of cylinder। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे या वॉल्यूम ऑफ हम वेल लिखेंगे, वेल दैट इज सिलेंडर। तो अब आप बताइए, अब देखिए इसमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 22 इंटू, आप यूनिट का ध्यान देंगे। वैसे यहाँ सभी यूनिट मीटर में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको लिखते समय ये ध्यान देना है कि यूनिट कहीं ऐसा तो नहीं है किसी को चेंज कर दिया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 7/2 स्क्वायर इंटू एच का मतलब 20 है। अब यहाँ हमको पाई की वैल्यू रखनी है। अभी हमने इससे पहले बताया था जब दोनों तरफ पाई हो तो हम पाई की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैंसिल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। 22 से 22 इधर कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 10 2 5। तो h इज इक्वल टू हो गया, ये 7 से भी कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, h इज इक्वल टू 5/2 मीटर दैट इज 2.5 मीटर। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैलकुलेशन हो गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कोई भी फॉर्म चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम उसका सेम रहेगा। हमने इससे जो मिट्टी मिली, कितनी मिट्टी मिलेगी तो पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल मिट्टी मिलेगी, और जो मिट्टी मिलेगी उसी को हमने क्यूबिकल शेप में इसको जब फैलाया है, इसका मतलब उस मिट्टी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उस का वॉल्यूम, तो ये क्यूबॉइड के शेप के इक्वल होगा। तो दोनों इसी तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। 3 मीटर डायमीटर का और 14 मीटर डीप एक कुआं खोदा जाता है। तो इससे जो मिट्टी बाहर निकलती है, कह रहा है द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड, इट इज इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में उसको चारों तरफ फैला दिया जाता है। अब विड्थ ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर इसका, 4 मीटर चौड़ाई का एक सर्कुलर इसके चारों तरफ फैला दिया जाता है। आपसे कह रहा है टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। इस एम्बैंकमेंट की हाइट आपसे पूछ रहा है। अब आप देखिए, जो भी कुआं है, कुएं के चारों तरफ हम एक चौड़ा सा जब इसको बनाते हैं तो वो एक रिंग शेप का फॉर्म होता है। आप देखिए ये हमारा कुआं है, इसको जब हम इसके चारों तरफ हम मिट्टी को फैलाएंगे, हमने एक लेयर मिट्टी लगा दी। पहले इस फर्श पे हमने 1 लीटर, जहां भी कुआं हमने खोदा है यहाँ एक लेयर मिट्टी फैलाया, फिर दूसरा लेयर फैलाया। तो ये कुछ ऊंचाई, जितनी हमारे पास मिट्टी है वो इतनी ऊंचाई तक मान लीजिए बन जा रहा है। उसी ऊंचाई एच को हमें इवेल्युएट करना है। तो इसका मतलब उस एम्बैंकमेंट की हाइट का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, इस सिलेंडर जो कुआं हमने खोदा है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। हम पहले एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम लिखें। अब एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, देखिए एम्बैंकमेंट क्या होगा, एक मान लीजिए हमने इसको 4 मीटर चौड़ाई का एक ले लिया, ये 4 मीटर चौड़ा है इसका। तो
क्या करेंगे, हमको इसका ही वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम अगर यहाँ से यहाँ तक के रेडियस के सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सिलेंडर का वॉल्यूम अगर माइनस कर दें तो हमको इस एम्बैकमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो एम्बैकमेंट के वॉल्यूम को निकालने के लिए हम करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या होगा, तो 3/2 मीन्स 1.5, हम इसको 1.5 लिख दे रहे हैं। 1.5 में 4 ऐड हो जाएगा तो 5.5 स्क्वायर इंटू एच, एम्बैकमेंट की हाइट हमने एच लिया, माइनस पाई, हमको इस वेल का जो यहाँ तक की हाइट का जो है उसको हमको माइनस कर देना, पाई आर स्क्वायर, तो 1. ये हो जाएगा 1.5 स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। ये हमने वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट लिखा है, अब वॉल्यूम ऑफ वेल लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 1.5 स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए जब दोनों तरफ पाई हो तो हमने कहा है कि पाई को हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते, हम यहाँ से पाई और एच दोनों कॉमन लेंगे। 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 1.5 स्क्वायर इंटू 14, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब एच, इसको इवेल्युएट करने के लिए हम यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन जहां जितना इजी हो सके हम उसको बना सकते हैं। तो जब इसको a प्लस बी करेंगे 5. ये एक ब्रैकेट में 5.5 प्लस 1.5 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 5.5 माइनस 1.5 हो जाएगा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 अपॉन, अब ये देखिए 4 5 6 7, ये 7 हो गया और 5 दिस माइनस होगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 7 2 14। अब ये हो जाएगा 15 स्क्वायर होता है 2.25 हो जाएगा अपॉन 2, तो 1.125 यूनिट आप देख लीजिए, यूनिट मीटर में है, ये मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ये आप फिगर इसको ध्यान दीजिएगा कि फिगर किस तरह से बना है और वेल के चारों तरफ इस तरह का एक बना होता है, किनारा बना रहता है। नोटेड। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इन अ कैनाल 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km/h. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? कह रहा है कि एक नहर है। अब आप बताइए नहर किस शेप का होता है, नहर इस तरह के शेप का होता है, उसकी लंबाई होती है, कहाँ तक बढ़ा है, ये चौड़ाई है और ये उसकी गहराई होती है। तो आपसे कह रहा है कि ये 6 मीटर की चौड़ाई है और 1.5 मीटर डीप है। तो हम इस शेप को फॉर्म कर रहे हैं, इस तरीके का नहर बनेगा, इसमें ये इसकी चौड़ाई है, आप इस तरीके का आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। हम शेप क्लियर नहीं हो रहा है कि आपको क्या शेप बताया जाए। ये चौड़ाई है और ये उसकी गहराई है, तो गहराई इससे कह रहा है कि ये 1.5 मीटर डीप है और चौड़ाई 6 मीटर की है। इसमें पानी बह रहा है, फ्लोइंग वाटर है, पानी नहर में बहता है और ये जाकर एक किसी फील्ड में गिर रहा है। फील्ड किस शेप का है ये नहीं दिया, या तो रेक्टेंगुलर शेप का होगा या स्क्वायर शेप का होगा। इसमें कह रहा है 30 मिनट के लिए इसमें से पानी इसमें गिराया जा रहा है। आपसे कह रहा है कि हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट इट, ये कितने एरिया की सिंचाई करेगा अगर इसमें स्टैंडिंग वाटर 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी चाहिए। मतलब जब हम इसको इस शेप में फॉर्म करेंगे तो ये इस शेप का हमारा फील्ड है, तो ये जो पानी की ऊंचाई है ये 8 मीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी है। अब आप ध्यान दे दीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये मेरा हाथ अगर एक रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का, इस पे 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का पानी लगा है, तो इसका एरिया हमको कैलकुलेट करना है। मीन्स ये एक क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है एरिया इंटू हाइट, ए इंटू एच। हम एल इंटू बी इंटू एच भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट हाउ मच एरिया पूछा है तो हम एल इंटू बी की जगह यहाँ पर आप एल इंटू बी इंटू एच भी लिख सकते हैं। तो एल इंटू बी को हम ए लिखेंगे, ए इंटू एच लिखेंगे। तो हमको एच की वैल्यू ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एच दिया हुआ है कि एच 8 सेंटीमीटर है। अब आप एक बार क्वेश्चन, इसमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जहां फ्लोइंग वाटर हो, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड और 1.5 मीटर डीप, ये तो दिया है, इज फ्लोइंग विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर।
तो यहाँ हम टाइम के अकॉर्डिंग लेंथ लेते हैं। किसी भी पाइप से भी अगर पानी फ्लो हो रहा है, अगर एक पाइप है, पाइप में से पानी बह रहा है, तो हम पाइप की क्या लेंथ लेंगे? पाइप की हम लेंथ को टाइम के अकॉर्डिंग, जो स्पीड है इसमें जिस स्पीड से पानी जा रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कैनाल की जो लेंथ है वो 10 किलोमीटर कंसीडर होगी। तो अब आप 1 घंटे में अमाउंट ऑफ वाटर लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर आप लिख सकते हैं, जैसा चाहिए वो लिखिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, ये क्या हो जाएगा 1 आवर। अब ये लेंथ 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर को हम 10 किलोमीटर पर आवर को, ये इस फिगर की हमको जरूरत नहीं है, किलोमीटर पर आवर को हम क्या लिख सकते हैं? 10 into 1000 कर दिया, मीटर पर आवर हमने ये लिख दिया। तो 10,000 into 6 into 1.5। अब यहाँ देखिए सभी की यूनिट अलग अलग दी है, ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, और टाइम आपको यहाँ 30 मिनट्स पूछ रहा है, और 8 सेंटीमीटर पानी यहाँ जो है हाइट दी हुई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये मीटर क्यूब हो गया। हमने सभी यूनिट्स को मीटर में चेंज कर दिया है। अब ये 1 घंटे में जो पानी गिर रहा है उसका हमको कितनी देर के लिए इरिगेशन करना है? तो 30 मिनट्स के लिए। तो 1 आवर मीन्स 60 मिनट। Therefore, volume of water in 30 मिनट क्या हो जाएगा? तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 1.5 डिवाइडेड बाई 2। अब आप 4.5 जीरो चला गया, 0 0 0 ये हो गया, ये आपका वॉल्यूम अमाउंट हो गया पानी का। अब 30 इतना पानी जा रहा है। अब ये पानी कहाँ जा रहा है? ये पानी इस फील्ड में जा रहा है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा। देयरफॉर एरिया नाउ irrigated area is equal to A. Therefore, according to question A into H means is equal to 45000। अब यहाँ H क्या है? H 8 सेंटीमीटर है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो H अपॉन 100 कर देंगे, इज इक्वल टू 45000। अब आप इसको A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45000 इंटू 100 अपॉन A 8। अब 8 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, फाइव 62500 मीटर स्क्वायर। ये एरिया इस कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ बस एक पॉइंट नोट करने वाला है कि लेंथ नहीं दिया रहेगा किसी भी नदी का, नाले का, पाइप का। अगर आपको लेंथ सिर्फ ये देगा, जो इसमें हम टाइम के अकॉर्डिंग ही हमेशा कैलकुलेट करेंगे, लेंथ टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank। एक नहर के थ्रू एक सिलेंड्रिकल शेप का ही पाइप है, क्योंकि इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पाइप ऑफ लिखा हुआ है, पाइप है, सिलेंड्रिकल टैंक से कनेक्ट कर रहा है, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डिप। एक 10 मीटर डायमीटर का और 2 मीटर गहरा, सॉरी विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, तो इसका ये हो जाएगा 5 मीटर, इसका रेडियस हो जाएगा, और इसकी गहराई 2 मीटर है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा बना दें, शेप हमारा लगे। ये 2 मीटर इसकी हाइट है। अब आपसे कह रहा है कि एक पाइप से इसको कनेक्ट किया गया है। इस पाइप का डायमीटर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस है इसका 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर। हमने मीटर में इसको भी कन्वर्ट कर लिया। कह रहा है इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अगर पाइप से पानी जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर के रेट से फ्लो कर रहा है, कह रहा है इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। कितने समय में ये टंकी, आपकी जो टैंक है वो भर जाएगी।
इसका मतलब हम मान लीजिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लिख लें, लेट टैंक विल फिल इन एन आवर। हमने सपोज कर लिया कि एन घंटे में टंकी फिल होगी। इसका मतलब इस पाइप से एन घंटे में जो पानी गिरेगा उसका वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। Therefore, in 1 hour, water in 1 hour क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर 0.1 स्क्वायर इंटू एच, 3 किलोमीटर 3000 हो गया। हमने किलोमीटर को 3000 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर में चेंज कर दिया, मीटर पर आवर में चेंज कर दिया है। अब ये हो गया, हम इसको मल्टीप्लाई न करके ऐसे लिख दे रहे हैं तो ये 30 पाई हो जाएगा। हम पाई की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आप देखिए, अब ये तो 1 घंटे में निकला पानी है, तो देयरफॉर वाटर इन एन आवर क्या हो जाएगा, 30 n पाई। और यही पानी इस टैंक में जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 n पाई इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H मतलब 2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 50/30 आवर, 5/3 आवर, दैट इज 1 होल 2/3 आवर। 1 होल 2/3 आवर तो आ गया। हम इसको चाहे तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है इतने घंटे फिल पे, तो हम इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आवर को हम मिनट में यहाँ चेंज करेंगे तो 5/3 हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 100 मिनट। तो n इज इक्वल टू आप 100 मिनट भी आंसर दे सकते हो और आप उसको भी कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन को एक बार फिर हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, हमने इसको कंसीडर कर लिया था कि पाइप से जो पानी फ्लो कर रहा है वो n आवर में इस टैंक को फुल करेगा। 1 घंटे में इस पाइप से कितना पानी जा रहा था, तो पाई R स्क्वायर H के इक्वल पानी जा रहा था। तो n घंटे में कितना पानी जाएगा, तो n घंटे में इतना पानी जाएगा, और वही पानी इस टैंक के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, यहाँ से n की वैल्यू आ गई। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज 13.3।